Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will work through each question step by step of class 6, chapter 5, different ways of life. तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है। तो सबसे पहले हम टिक द करेक्ट को देखते हैं, टिक द राइट ऑप्शन, जिसमें पहला है द डैश आर द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज। ए वेदास, बी एक्सकेवेशन, सी रूइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदास। फिर सेकंड क्वेश्चन है द डैश इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। तो इसका राइट आंसर तो आप सबको पता है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज कॉल्ड द। ए राजन, बी पुरोहित, सी गृहपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गृहपति। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डैश इज नॉट अ वर्ण। अब इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वैश्य, बी शूद्र, सी सन्यासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सन्यासा, क्योंकि आपको भी पता है वर्ण जो है, वर्ण टोटल 4 होते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ए स्टूडेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज स्टडी ड्यूरिंग द डैश आश्रम। वैदिक एज के समय में स्टूडेंट किस प्रकार के आश्रम में रहते थे, किस प्रकार के आश्रम में वो पढ़ाई करते हैं। तो इसका ऑप्शंस है ए ब्रह्मचार्य, बी वनप्रस्थ, सी गृहस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मचार्य। फिर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 द चैल्कोलिथिक एज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन। ऑप्शन ए है द नॉर्थ वेस्ट, बी द दक्कन, सी नॉर्थ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द दक्कन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ए लार्ज स्टोन यूज्ड टू मार्क अ बरियल साइट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगालिथ, जिसमें हम लोग लिथ को स्टोन मानते हैं और मेगा मतलब बिग होता है। फिर ट्रू फॉल्स को अब देखते हैं, ट्रू फॉल्स में क्या होगा। तो सबसे पहला है द आर्यन फ्लोरिश्ड व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेटर वैदिक एज रेंज्ड फ्रॉम अबाउट 1000 BC टू 600 BC। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 द ऋग्वेदा वाज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस केम टू बी कॉल्ड द दक्कन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद है 5 द वर्ण सिस्टम वाज एन ओपन सिस्टम इज इन द बिगिनिंग। तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ईच ऑफ 4 आश्रम कंप्राइज्ड 25 ईयर ऑफ लाइफ।
तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुरु दक्षिणा वॉज पेड टू द टीचर एट द एंड ऑफ द एजुकेशन। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ट्रू हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीपल इन द दक्कन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो अब ये देखते हैं, इसका भी आंसर ट्रू ही होगा। अब इसके बाद बात करें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इनटू व्हाट पीरियड कैन द वैदिक एज बी डिवाइडेड। तो इसका आंसर होगा द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन द ऋग्वेद ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो इसका आंसर हो जाएगा द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज अदर देन द ऋग्वेद इंक्लूड द 3 अदर वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद, in addition to the रामायण and the महाभारत। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें, what was the joint family system during the Vedic age। तो इसका आंसर हो जाएगा in the joint family system during the Vedic age the head of the family called ग्रहपति। और इसके अलावा भी आगे लिख सकते हैं, कॉमा लिव्ड टुगेदर विथ हिज वाइफ, हिज सन एंड देयर विब्स, ग्रैंडसन एंड देयर विब्स एंड सो ऑन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह, व्हाट वेयर द 4 आश्रम्स और स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो इसका आंसर होगा द 4 आश्रम और स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक एज वेयर द ब्रह्मचार्य, द गृहस्थ, द वनप्रस्थ एंड द संन्यासा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सप्लेन द एजुकेशनल सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग द वैदिक एज ए चाइल्ड वॉज सेंट टू द आश्रम और गुरुकुल रन बाय अ सेज वेयर ही वॉज टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, साइंस, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज ए मेगालिथ। मेगालिथ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए मेगालिथ वाज ए लार्ज स्टोन विच वाज यूज्ड टू कवर ए बरियल साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट द हड़प्पन रोज टू बी द आर्यन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज पॉसिबल दैट द हाई क्लास ऑफ द हड़प्पन इमर्ज्ड एज द आर्यंस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये है, हाउ कैन यू से दैट द वर्ण सिस्टम वाज एन ओपन सिस्टम। तो इसका आंसर होगा, इन द वर्ण सिस्टम ए पर्सन्स वर्ण वाज डिटरमाइंड बाय his occupation. Thus, a soldier became a Kshatriya irrespective of his father's वर्ण। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर द हड़प्पन सेटलमेंट विद द चालकोलिथिक सेटलमेंट। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, द हड़प्पन सेटलमेंट वेयर अर्बनाइज्ड डिस्कवर्ड कॉपर फर्स्ट
and made the alloy of bronze. They also utilized the domesticated animals for different tasks. On the other hand, the Chalcolithic settlements were ruler in nature. They discovered iron first and came to know of copper much later and used stone for major activities.